साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की कहानी, क्या परमात्मा सब कुछ देखता है, बहुत ही रोमांचक और सबक देने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या परमात्मा की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है और हमारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं होता। तब हमारा दिल सिर्फ एक ही बात कहता है कि परमात्मा सब देख रहा है। ये कहानी है उन आँखों की जो खामोश रहती हैं, लेकिन आंसुओं में सब कुछ कह देती है। ये कहानी है उन कदमों की जो अकेले चलते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिटते। ये कहानी है उस दिल की जिसने कभी भी भगवान से किसी बात की शिकायत नहीं की। साध संगत जी, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का नेक और भला लड़का रहता है। शहर वाले उसे साधु कहकर पुकारते थे, पर वो लड़का ना तो कोई साधु था और ना ही लोगों को उपदेश देता था। वो सिर्फ एक मामूली सा लड़का था जिसकी उम्र अभी 15 साल की थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसी खास बात थी जो बड़े बड़े साधुओं की आंखों में भी नजर नहीं आती थी। लोग उसके बारे में कहते थे कि वो कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि वो लड़का ना तो कभी झूठ बोलता और ना ही कभी बहस करता और ना ही कभी किसी को बुरा भला कहता। कुछ गांव वाले उस लड़के का बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन वो लड़का कभी इस बात के लिए नाराज नहीं होता। बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और कहता, भगवान सब देख रहा है। उस गांव में एक बड़ी दुकान थी जिसके मालिक का नाम सलीम था। वो उसे बुलाता और काम में लगा देता। एक दिन उसने भोला से कहा, ये 10 सोने के सिक्के ले जाओ और बाजार से 2 बोरी चावल ले आओ, लेकिन हिसाब में कोई गड़बड़ ना हो। भोला ने उससे पैसे लिए और चावल लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो जमीन पर गिरी हुई थी। उस बूढ़ी माता की सांस फूली हुई थी और आंखों में दर्द था। भोला से ये देखकर रहा नहीं गया। वो नीचे झुका और उसने बूढ़ी माता को उठाया और पूछा, आपको क्या हुआ है माता? क्या आपको पानी चाहिए? बूढ़ी माता ने बड़ी मुश्किल से सर को हिलाया। अब भोला के पास 2 ही रास्ते थे। एक तो बाजार का, जहां सलीम ने उसे चावल लेने भेजा था, जो उसकी ईमानदारी का इम्तिहान भी बन चुका था, और दूसरा उस बूढ़ी औरत की मदद का, जिसके पास ना तो पैसे थे और ना ही हिम्मत। भोला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर भगवान का नाम लेकर बूढ़ी औरत के पास बैठ गया और अपने झोले से पानी निकाला और बूढ़ी माता के मुंह पर लगा दिया। जब तक बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं हो गई, भोला उसके पास ही बैठा रहा। जब औरत की तबीयत ठीक हुई तो उसने धीरे से कहा, बेटा, जो तुमने मेरे लिए किया है वो भगवान के दरबार में दर्ज हो गया होगा। समय काफी निकल गया था। भोला जल्दी से बाजार की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ चावल की एक बोरी ही बाकी बची हुई थी। दूसरी चावल की बोरी बिक चुकी थी। उसने एक ही बोरी को खरीदा और बाकी बचे हुए 5 सोने के सिक्के उस बूढ़ी औरत को दे दिए ताकि वो कुछ खाकर अपनी भूख मिटा सके।
भोला जब वापस जा रहा था तो वो इस उलझन में था कि क्या सलीम उसकी बात पर विश्वास करेगा, क्या वो मेरी बात तो समझेगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की बल्कि सलीम के पैसों से बूढ़ी औरत की मदद की है। लेकिन भोला के अंदर ये यकीन जरूर था, सच हमेशा अपने आप को साबित करता है अगर नीयत ठीक हो तो। सलीम ने जब भोला का चेहरा देखा और फिर उसके हाथ में एक ही बोरी देखी तो वो गुस्से में आ गया और उससे पूछा, बाकी सोने के सिक्के कहाँ है? सलीम की आवाज में गुस्सा भी था और शक भी। भोला ने सारी बात उसे सच सच बता दी, बूढ़ी औरत और बाजार में चावल खत्म हो जाना। सलीम बड़े ध्यान से भोला के चेहरे को देखने लगा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने भोला से कहा, ये सब फालतू कहानी सुनाने से अच्छा है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर सलीम ने दुकान के और लड़कों को बुलाया। उन्होंने भोला के हाथ से चावल की बोरी को ले लिया और फिर भोला की तलाशी लेने लगे। भोला ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल शांत और चुप रहा। जब भोला के पास से कुछ नहीं मिला तो सलीम ने उसे डांटा और कहा, तुम चोर नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर हो, तुम्हें समय की बिल्कुल भी कदर नहीं। गांव के कुछ लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भोला के हक में नहीं बोला। भोला खामोशी से वहाँ से चला गया। रास्ते में भोला थोड़ा परेशान था, लेकिन उसकी सोच ये थी कि उसने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। रात के समय वो जब गुरुद्वारे में गया तो वही बूढ़ी औरत गुरुद्वारे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने गुरुद्वारे के एक सरदार साहिब से कहा, आज जो मैं जिंदा खड़ी हूँ वो उस लड़के के कारण हूँ। अगर वो लड़का समय पर न आता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। सरदार साहिब ने भोला की तरफ देखा, फिर उन्होंने बूढ़ी औरत को बिठाया और पीने के लिए पानी दिया और फिर भोला से बोले, बेटा आज तुमने वो किया है जो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना सच्चाई का फल हमेशा भगवान जरूर देता है। अगले दिन गुरुद्वारे में अरदास के बाद गांव में एक अजीब बात हुई। सलीम की दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन जिस बक्से में पैसे थे वो वैसा का वैसा ही था। बक्से के ऊपर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि सच को शक की नजर से देखने वाला खुद हमेशा अंधेरों में रह जाता है। सलीम ने अपनी दुकान की ऐसी हालत देखी तो उसे गुस्सा आ गया। पैसे तो अपनी जगह मौजूद है, मगर सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के ताले भी तोड़े गए थे। ये सब देखकर लोग बातें बनाने लगे। कोई कहने लगा कि ये किसी का पुराना हिसाब था। एक और आदमी बोला, ये किसी साधु की बद्दुआ है। कुछ लोग इसका इल्जाम भोला पर लगाने लगे और कहने लगे, ये सब कुछ भोला ने किया है। जब सरदार साहिब को ये बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी भगवान सच के लिए खुद गवाह भेजता है। लेकिन सलीम के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया। अगले दिन सलीम सरदार जी के पास गया और गुस्से में उन्हें बोला, सरदार साहब, अगर आपकी नजर में रहने वाला ये लड़का सच्चा है तो रात को ये मेरी दुकान में क्या कर रहा था? बहुत से लोगों ने उसे देर रात मेरी दुकान के आसपास देखा था और वो मुझसे नफरत करता है। ये बात भी सबको पता है। सरदार साहब ने उसकी बात आराम से सुनी और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। सलीम ने गुस्से से कहा, इसका सबूत मैं खुद आपको दूंगा। अगर भोला बेकसूर है तो ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन अगर उसने चोरी की है तो
मैं उसे गांव से बाहर निकाल कर रहूंगा। उसी दिन गांव में ऐलान कर दिया गया कि अगर भोला गुनहगार पाया गया तो उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। भोला गुरुद्वारे में चुपचाप बैठा हुआ था। सरदार साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा अब वो समय आ गया है जब विश्वास तुम्हारा शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र से पता चलेगा। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। भोला ने पहली बार सरदार जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा हूँ और अगर मेरा भगवान गवाही देगा तो दुनिया का कोई भी फैसला मुझे गिरा नहीं सकता। वो रात भोला के लिए बहुत मुश्किल थी। ना किसी ने उससे कोई बात की और ना ही उसकी तरफ नजर उठाकर देखा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने कहा, 3 दिनों के बाद सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा। अब सिर्फ 3 दिन थे और एक खामोश युवक जो अपनी सच्चाई पर कायम था, जिसके खिलाफ पूरा गांव, बड़े लोगों की ताकत और बड़ा इल्जाम था। बात अब वहां तक पहुंच चुकी थी जहां अब सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि वक्त और नियत की गवाही से साबित होना था। तीसरे दिन की शाम जब सूरज ढलने लगा, गांव के बीचों बीच एक पंचायत लगाई गई जहां पर बड़े बुजुर्ग और गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। सरदार जी और सलीम और गांव के बड़े लोग बैठे थे, पर सबकी नजर भोला को ढूंढ रही थी। भोला अकेला गुरुद्वारे से निकला। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं। भोला धीरे धीरे चलता हुआ पंचायत के पास पहुंचा और उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। सलीम तेज आवाज में बोला, इस लड़के को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और काम सिखाया, लेकिन इसने मेरे ही साथ धोखा किया। अगर ये बेगुनाह है तो अपनी बात को साबित करे। वहाँ बैठे सभी लोग चुप थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भोला, जो हमेशा भले कामों में सबसे आगे रहता था, जिसे लोग सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला मानते थे, आज मुजरिम बनकर सबके सामने खड़ा था। सरदार जी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और फिर भोला की तरफ देखकर कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो अपनी सफाई में कुछ कह सकते हो। भोला ने लंबी सांस ली और कहा, सरदार साहब, मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है और ना ही अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई दलील है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी चोरी की, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, सच कभी खामोश नहीं रहता। अगर मैंने चोरी की है तो भगवान सब जानता है, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो भगवान ही मेरा गवाह है। भोला की बात सुनकर चारों तरफ खामोशी छा गई। भोला की बातें सभी के दिल में उतर रही थी। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। वो हांफते हुए बोला, ये चाबी मुझे दरिया के किनारे मिली है और इसके साथ एक थैली भी मिली है जिस पर सलीम का नाम लिखा हुआ है। कोई चोर इसे वहाँ छोड़ गया है, शायद भोला को फंसाने के लिए। सभी की नजर सलीम की तरफ उठ गई। वो चुप सा हो गया, जैसे उसके पांव तले से जमीन खिसक गई हो। सरदार साहब ने थैली को खोल कर देखा। उसमें दुकान के कुछ कागज और सामान की लिस्ट थी, जिस पर लिखा था, ये मेरी गलती है, लेकिन सजा मैं खुद को नहीं किसी और को देना चाहता था। ये लिखावट सलीम के एक पुराने नौकर की थी, जिसको वर्षों पहले सलीम ने काम से निकाल दिया था और उसके वापस आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सरदार साहब ने सर झुकाकर कहा, भगवान खुद सच को सामने लाया है और भोला की खामोशी उसकी बेगानगी का सबसे बड़ा सबूत बन गई है।
ये सब देखकर लोगों की आंखें भर आई। सलीम ने जब ये सब देखा तो शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई। उसने भोला से माफी मांगी। ये देखकर भोला ने सिर्फ इतना कहा, मेरा हिसाब भगवान के साथ है और जिसका हिसाब भगवान के साथ हो उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। भोला ने सलीम को माफ कर दिया। भोला ने कहा, मैं यहाँ पर किसी से कोई बदला लेने नहीं आया, सिर्फ अपना फर्ज निभाना आया था। अब भोला के प्रति गांव वालों की नजरें भी बदल गई थी। वही लोग जो कुछ दिन पहले उसे चोर और बेईमान समझते थे, अब उसे साधु समझने लगे। सरदार जी ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सरदार जी ने भोला को गले लगाया और कहा, भगवान ने आज हम सबके सामने साबित किया है, लेकिन सबसे बड़ा सबक हमें भोला से मिला है। उस दिन भोला गुरुद्वारे में देर रात तक बैठा रहा। वो चुप था, जैसे कोई गहरी बात सोच रहा हो। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वो समझ गया था कि सच्चाई केवल जुबान से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी होती है और कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगले दिन जब सुबह अरदास हुई तो भोला उस समय गुरुद्वारे में नहीं था और ना ही अपने काम पर गया था। लोगों ने सोचा शायद कहीं गया होगा, लेकिन जब दोपहर हो गई और भोला का पता नहीं चला तो लोगों को फिक्र होने लगी। सरदार साहब और सलीम साहब कुछ लोगों को साथ लेकर भोला के कमरे पर पहुँचे, लेकिन कमरा खाली था। कमरे में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं यहाँ सिर्फ उदाहरण बनने के लिए भेजा गया था। अब मेरा काम खत्म हो गया है। सच्चाई, ईमान और सब्र का इम्तिहान हम सबके ऊपर होता है, कभी किसी पर इल्जाम के रूप में और कभी माफी के रूप में। अब मेरा समय खत्म हुआ। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा हिसाब भी भगवान आसान कर दे। ये देखकर सब लोग बहुत हैरान थे कि भोला कहाँ गया, वो कौन था, कोई मुसाफिर, कोई उदाहरण या भगवान की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता। गांव में अब जगह जगह बातें होने लगी। कोई कहता कि वो भगवान था, कोई कहता कि कोई फरिश्ता, और कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि वो सच्चाई का पुतला था जो हम सबको हमारा असली चेहरा दिखाकर चला गया। भोला के जाने के बाद पूरा गांव बदल गया। सलीम ने अपनी दुकान की सारी कमाई को अनाथ और गरीब लोगों के नाम कर दिया। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। गांव में सभी लोग सच बोलने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई सारा समय भगवान की बातें करने लगा जैसे भोला करता था। भोला का कमरा आज भी गुरुद्वारे के साथ खाली पड़ा हुआ था। कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता था। सिर्फ उस कमरे को सफाई करने के लिए ही खोला जाता है और दीवार पर वही शब्द लिखे हैं जो उसने जाते हुए छोड़े थे। सच अगर भगवान के लिए हो तो खामोशी ही गवाह बन जाती है। सच को जीतने में समय लगता है, लेकिन जब जीतता है तो खामोशी भी गवाही बन जाती है। भोला फकीर हमें ये सिखा गया कि इल्जाम बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है, मगर सब्र और ईमान और अगर नियत साफ हो तो भगवान खुद हिसाब करता है। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की नजर हर जगह है। वो अपने भक्तों की हमेशा लाज रखता है, उन्हें कभी भी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहे और ईश्वर आपका हमेशा ध्यान रखें, तो हमें भी हमेशा अच्छे और भले कर्म करने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर हर पल हमारे साथ होगा और हमें हर मुसीबत से बचाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।